ये देखो, ये करेंगे जांबाज खिलाड़ी नदी पार, उसके बाद फिर करनी हमें भी पड़ेगी यहीं से। 2-2.5 महीना आप इधर ही टेंट लगा के रहेंगे? हाँ जी, टेंट लगा के रहेंगे। तो ये भेड़ों के चराने के लिए खाली? हाँ जी, हाँ जी। 25-26 हज़ार रुपये देना पड़ता है जंगल का। अच्छा। जीरे की खुशबू ना स्क्रीन में देखने वाले को ऐसा फील ना हो जाए ना। डाल दो। वाह जी वाह। मन नहीं है यहाँ से जाने का, कि यही तो जगहें हैं जिनको जीने का मन करता है, जहाँ आते हैं, जिन्हें देखते हैं, जीते हैं। बहुत से लोगों को ये प्रश्न रहता है कि भाई ऐसी जगहों पे तो लोग खुले में हगते होंगे, खुले में लेटरिन जाते होंगे या जो भी है। ऐसा नहीं है। ये पहाड़, इन पे बर्फ़, बगल में नदी, ये सुंदर तो बहुत लगते हैं और देखते ही ऐसा लगता है यार तुम कैसी जगह आ गए हो। पर जब यहाँ लगातार बारिश हो रही हो तो फिर खाना खाने में, खाना बनाने में, कपड़ों को रखने में और कुछ भी करने में जो मुश्किल होती है, चाहे टॉयलेट जाने में हो, तो लगता है कि यार कहाँ आ गए। पर आज हमने सोचा था कि सुबह जल्दी निकलेंगे 7-8 बजे, अभी 9:30 हो चुके हैं। उसका कारण है कि पूरी रात और सुबह 8, 8:30 तक बारिश होती रही। अब जैसे ही वो शांत हुई है तो अपना ये समेट करके तंबू वंबू अब निकलते हैं आगे, इसको पैक करके बैग में रख के और फिर बढ़ते हैं। अब देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं। पर कोशिश है कि आज ये वाली जो वैली है, भाभा वैली, यानी ये है हरियाली यहाँ पे सारे में, तो इसको क्रॉस करके पास से ऊपर दूसरे पहाड़ की तरफ निकल जाएं जो पिन वैली है। वहाँ पे क्या है कि इतनी हरियाली नहीं है, तो वहाँ पानी भी नहीं है, मतलब बारिश भी नहीं है। तो देखते हैं, फ़िलहाल आज यहाँ से निकलते हैं अभी करके अपनी पैकिंग वैकिंग। पौना घंटा में लग गया सब कुछ पैक करके सेट करने में, और अब निकलना है आगे। और अभी मैंने पहना है ये कच्छा, नीचे चप्पल, जूते उतार दिए, क्योंकि सामने जो नदी है ये कई जगह से जहाँ से पार करनी पड़ेगी, गहरी है, पानी से निकलना पड़ेगा, तो इसलिए पहले ही तैयारी कर ली है। हालांकि अब मौसम ठंडा है, चारों तरफ बर्फ़ भी है, क्या कर सकते हैं, जब मज़े लेने पहाड़ों के तो ये तो करना पड़ेगा ना। जो जो दुविधाएं आती हैं बीच में, उनसे निकलना पड़ेगा। चलते हैं फ़िलहाल। ये पानी है गजब का ठंडा, आहा, पत्थर चिकने हैं यार। ओहो भाई साहब, बस बस बस, हाँ बर्फ़ में पैर धर के निकल चुका हूँ भाई। ये हो रहा है ट्रैक, असली ट्रैक तो ये हो रहा है। ये नदी पार करना अपने आप में खेल है, आसान नहीं था भाई। बियर ग्रिल्स का काम देखने में लगता था क्या, अरे यार फिर से आ गई इतनी बड़ी। ऊपर से जा सकते हैं, शायद पत्थर हैं यार वहाँ। ये देखो, ये करेंगे जांबाज खिलाड़ी नदी पार, उसके बाद फिर करनी हमें भी पड़ेगी यहीं से, ऑप्शन भी तो नहीं है कोई। अरे एक ऑप्शन तो है वहाँ जाके पीछे से, और उसके लिए चलना पड़ेगा। ओहो ओहो, ओहो हो भाई साहब, मतलब हाइपोथर्मिया उर्मिया जो भी कुछ होता हो ना बर्फ़ से, सब कुछ होने के चांसेस हैं। 0 डिग्री टेम्परेचर है यार पानी का। पर आगे देखो, व्यू बड़ा ज़बरदस्त। एक ही चीज़ देख सकते हैं, तो पानी देख ले, व्यू देख ले। अभी जो ठंड होते हुए भी मैंने कपड़े उतारे हुए, यानी बस टी-शर्ट और कच्छे में हूँ। उसका एक कारण और भी है कि जब चलते हैं तो गर्मी लगती है, बॉडी हीट होती है और पसीने आने लगते हैं। तो उस टाइम पे जब तक बहुत ठंडी हवा नहीं लग रही हो, तब तक ऊपर से जैकेट की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अंदर अंदर जो पसीना है वो और ठंडा लगता है। और कच्छा पहनने का कारण वही है, ये नाले पार करने या ये नदी पार करनी है। नाला शब्द अच्छा नहीं लगता, नदी है बढ़िया बहती हुई, बिल्कुल ठंडे पानी की, क्योंकि ऊपर से बर्फ़ पिघल के आ रही है, पर यहाँ ये बर्फ़ जैसा ही पानी है, इसको पार करना है। इसके बाद शायद हम जूते पहन सकते हैं जब ये नदी पार हो जाएगी और हम वहाँ ऊपर पहुँच जाएंगे, कहीं वो हरे घास के मैदानों के पास।
या पैर कहाँ पर है? हाँ नहीं, बर्फ में से निकले यार। आदमी मरे नहीं बस, और सब कुछ हो जाए। मजा तो आया ना? खतरनाक मजा आया। मतलब ये है असली एडवेंचर। पहाड़ चढ़ने से भी ज़्यादा एडवेंचरस ये है, ये बर्फ़ के पानी से निकल के आओ। अभी तो बर्फ़ और पार कर लिए, ऊपर जाके पूरी बर्फ़ दिख रही है। अभी बर्फ़ का पानी है, वहाँ बर्फ़ ही है, उसको भी पार करना है। 1 घंटे का समय लगा करके हमने नदी तो पार कर ली है। दूर से देखने में तो ऐसे लगता था इतना टाइम थोड़ी लगेगा, पर लगता है भाई। पत्थर हैं, पानी है, और इसकी चौड़ाई कई 100 मीटर है, हो सकता है किलोमीटर भी हो, 1 किलोमीटर के आसपास जितना इसका बिखराव है, फैलाव है। फिर भी पूरी कर चुके हैं इसको तो, नदी को, और अब होगी चढ़ाई शुरू ऊपर पहाड़ पे। उधर ग्लेशियर्स के साथ में ऊपर निकलना है। वो नदी वाला जो बेड था पत्थर का, वहाँ से चढ़ते चढ़ते फिर ऊपर चल रहे हैं। लगता है मुश्किल देखने में कि यार ये चढ़ना है क्या, कैसे चढ़ पाएंगे, जब नीचे से देखा। पर जब चढ़ जाते तो लगता है कि यार आसान था, देखो कर दिया। पहाड़ों का जो नज़ारा है सामने का, वो इस चढ़ने को और थोड़ा आसान कर देता है। ये ऊपर से पूरी बर्फ़ आ रही है, ग्लेशियर है, और एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आकर के यहाँ से पिघलते हुए पानी बन रहा है। यानी ये वो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया कि यहाँ से ग्लेशियर ख़त्म होता है और पानी शुरू होता है। तो इसके नीचे नीचे से बहते हुए आ रहा है पानी वैसे तो, और ये बर्फ़ भी पिघलते हुए जा रही है। मैं इसमें घुस भी तो सकता हूँ। घुस जाओ। नहीं, अगर पिघल जाए बर्फ़। अच्छा, कोई गड़बड़ है। नहीं फिलहाल ठीक है, थोड़ा हार्ड कंडीशन में है ये। तो ये रहा भी ग्लेशियर, उस नदी से दिखने वाला है दूसरा पड़ाव। बड़ा ऊंचा लग रहा था कि कैसे जा पाएंगे, यहाँ तक पहुँच गए। लगा यहाँ भी आने में पौने घंटे से ऊपर। पूरा बर्फ़ है। पैर जमाने में थोड़ी आसानी इसलिए हुई कि उस पर छोटे छोटे ऐसे पत्थरों के कण पड़े हैं जगह जगह, जो काले काले आपको दिख रहे हैं, तो उसकी वजह से फिसलन कम थी और आ गए। हो सकता है आगे भी मिलेंगे ऐसे कुछ एक। और चश्मा लगा रखा है क्योंकि जैसे एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो चाहिए मुझे, और शायद आपको भी चाहिए जब आप पहाड़ों में इस प्रकार की जगहों पे आओगे जहाँ आपका व्यू पॉइंट बहुत दूर तक जाता है, कई किलोमीटर, और जैसे सामने अगर बर्फ़ भी हो जगह जगह तो उससे एक्सपोजर बढ़ जाता है, यानी यू भी बढ़ जाती है। साधारण भाषा में कहें कि आपकी आंखों पे जोर पड़ने लगेगा। और ऊपर आते आते भाई यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ बैठे हैं भाई साहब जो अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। भेड़ें हैं आगे। बात कर सकते हैं 1 मिनट? कुछ पूछा था अच्छी। गांव कौन सा है आपका? गाँव रामपुर। रामपुर? हाँ जी। अच्छा, रामपुर तो दूर है यहाँ से। हाँ, दूर है। हाँ, तो कितने दिन हो गए आपको इधर आए? हमारे को 1 महीना पूरा हुआ है। और कितने दिन तक रहते हैं यहाँ? इतने बस ऐसे 2.5-1 महीना। अच्छा, 2.5-1 महीना आप पूरा रहते हैं। नाम क्या है भाई साहब जी? नाम जी सादराम नाम है। शादराम। हाँ जी। तो 2-2.5 महीना आप इधर ही टेंट लगा के रहेंगे? हाँ जी, टेंट लगा के रहेंगे। हाँ बात है। तो ये भेड़ों के चराने के लिए खाली? हाँ जी, हाँ जी। इससे भेड़े, वो बकरी है ये। अच्छा, बकरी भी है ना? ये तो 350 है। 700 भेड़े है। भेड़े तो ऊपर लगाई है। अच्छा, बकरियां यहाँ नीचे? हाँ, बकरियाँ नीचे। 350 बकरी और हाँ जी, 700 भेड़े। अरे वाह। हाँ जी। हाँ। तो वैसे बिकती दूध के लिए तो नहीं है, तो मांस के लिए बिकता होगा ये तो ये बकरी तो? नहीं, यहाँ तो नहीं बिकता है। अच्छा। अब नीचे गाँव में घर में। हाँ, मतलब नीचे ले जाके ना गाँव में। गाँव में तो बिकता है। हाँ। हाँ जी। और भेड़ वही ऊन के लिए? ऊन के लिए भी बिकती तो है। अच्छा, ज़्यादा वैसे उसी के लिए जाती है ना? हाँ जी। हाँ। और इतने दिन खाना पीना कैसे करते हैं आप? खाना पीना जी हमने पहले ही पूरा ला के रखा। अच्छा, पूरा राशन लेके आए? राशन लेके आए। तो खच्चर होंगे राशन के लिए? हाँ, खच्चर है। जैसे अपने लिए राशन हो गया। हाँ हाँ तो भेड़ बकरियों के लिए नमक हो गया। नमक हमने कोई 15 इकट्ठे नमक लाए हुए हैं। अच्छा। हाँ जी। तो नमक क्यों खिलाते हैं इनको? तो फिर बिना नमक के तो कहाँ, पागल हो जाएगी। अच्छा। भाग जाएगी। ऐसा है? अच्छा, वो एक तरीके से नशा है कि साथ रहेगी उसके चक्कर में। जैसे 7वां दिन होगा ना संडे का। हाँ हाँ। इतवार के दिन हम इनको नमक देते हैं। हाँ। अगर इतवार के दिन नमक नहीं देंगे हाँ। तो उसके बाद भागना शुरू कर देगी। अच्छा। जहाँ कहीं भी आदमी नजर आएगा उसके पीछे दौड़ेगी। अच्छा। अब जैसे आपके पीठ में बैग है, हाँ हाँ। तो आपके पीछे दौड़ेगी, भाई इसके पास नमक होगा।
अच्छा नमक जरूरी है इनको। तो मतलब हफ्ते में एक दिन नमक इनको देना हाँ जी, पड़ता है। हाँ जी, बहुत ठंड है ना यहाँ, ठंड हाँ। में नमक अच्छा, ठंड में भी वो शरीर जरूरी होता गर्माइश है। कर देता है। ओके। हाँ जी, तो वो सफ़ेद वाला है काला वाला कौन सा है? नहीं सफेद वाला है, वो पैकेट वाला। ठीक ठीक ठीक। तो उधर पास क्रॉस करके भी जाते हैं, उधर तो नहीं जाते होंगे ना? खुद ये जो पिन वैली से पिन की तरफ। नहीं नहीं, पीछे नहीं जाते, हमारा हाँ। यही है इधर ही। तो मतलब आप, मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप मतलब सबसे पहले कब आए इधर? नहीं, कभी मैं बचपन तो में? फर्स्ट बारी अभी आया। अच्छा, पहली बार आए। बारी आया। जैसे गांव के वहाँ से ना और साथी लोग हैं, हाँ हाँ। उनके साथ आया पहली बार। अच्छा, वो आते हैं। हाँ जी, वो तो आते हैं हर साल। तो यहाँ का आपको कोई पैसा वैसा भी देना पड़ता है क्या कुछ किसी हाँ, को? देना पड़ता है जी। अच्छा जैसे 25-26 हज़ार रुपये देना पड़ता है जंगल का। अच्छा, किसको दे जाता है वो तो कमेटी वाला हो जाता है। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि पहाड़ में जाओ चरा लो, सबका है पहाड़ नहीं, तो? नहीं, सबका अपना अपना है जंगल। नहीं है। हाँ। जंगल तो सबका है ना, इसमें क्या है, पर ठीक है। नहीं, अपना अपना है। अच्छा, और बटा हुआ जैसा है। वो नाले से पार का दूसरे का है, हम पार को अच्छा। नहीं जा सकते, हमारा माल। अच्छा, एक ही तरफ रहेंगे आप? हाँ, हमारा इधर कोई है। अब ये वाला हो गया नालापुरी से, हाँ। यहाँ से पार ली वो उनका है। अच्छा, वो का, किसी अलग का है। अलग का है। अच्छा। हाँ जी, हमारा थोड़ा ज्यादा है ना, भेड़ बकरी ज्यादा है तो हाँ। जंगल भी बड़ा है। तो आपने ये वाला लिया हुआ है? हाँ जी। सारा? बढ़िया बढ़िया। 2.5 महीने आप बढ़िया इधर रहेंगे? हाँ जी, 2.5 महीने। हाँ हम तो पहली बार आए हैं। जी, हाँ जी, नहीं अच्छा है, घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा है। जगह तो बढ़िया है हाँ, ना? जगह बढ़िया। 2-2.5 बढ़िया महीने मतलब हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे समझो कि स्वर्ग में रह के गए। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा है। तो भाई सबका अपना अपना कहेंगे कि व्यू है, हाँ जी, हाँ जीवन है। जी, हाँ जी। कोई यहाँ घूमने आ रहा है। हाँ, घूमने ओ बहुत कोई- होते घूमने आए हुए। मिलते होंगे आपको तो बहुत सारे ओ लोग। बहुत सारे, कभी तो कोई 100 आदमी चले होते हैं अच्छा। इकट्ठे ही लाइन में, बहुत आते हैं। चलो साहब, हम भी चलेंगे। ठीक है, बढ़िया ठीक है, लगा ठीक है। बात करके। आहा। ठीक है जी, हाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बड़े हमारी ओर से भी धन्यवाद आपको, आपका समय बढ़िया निकले। आपका भी। जी जी, चलिए भाई, चलते हैं फिर अपना यात्रा पे फिर से आगे। एक ही काम है अपने को, चलते जाना है। कहीं रास्ते पक्के हैं, कहीं कच्चे हैं। बहुत सी जगहें तो रास्ते ऐसे हैं कि बड़ा संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि फिसलने वाली मिट्टी है और नीचे सीधा खाई नदी। इधर से आया था, अभी इधर जाना है। ये देखो, बड़ा सा एक ग्लेशियर का टुकड़ा, इसके नीचे से पानी बह रहा है। और अब ये छोटी वैली को पार करते हुए मुझे लग रहा है कि शायद सामने जाना है। ये पगडंडी है, इसी को फॉलो करते हुए, इसी पे चलते हुए आगे बढ़ना है। दूर कहीं उन ग्लेशियरों से निकल के आए हैं। यहाँ फिर ऊपर पहाड़ से वो पानी गिर रहा है, वो आके एक छोटी सी नदी बन गई, तो इसको क्रॉस किया है थोड़ा बहुत उछल कूद करते हुए। हाँ, अब ये थोड़ा सा और बचा है। क्या है, ये चीज़ें तब थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है जब आपकी कमर पे 15-20 किलो वजन रखा हो, जिसमें कि रहने का, सोने का, खाने का सारी व्यवस्था साथ है। नहीं तो कुछ हद तक तो फिर इसके बिना तो आसान है, फिर आप बस पहाड़ों पर उछल कूद करते हुए जाओगे। हर एक चढ़ाई पे लगता है कि कैसे होगा, चढ़ने से पहले लगता है कि अरे तो कैसे होगा, फिर चढ़ जाते हैं, हो जाता है, तो लगता है कि देख हो गया ना। हर बार यही थॉट आता है, हर बार यही। तो कहीं ना कहीं ये कंडीशनिंग है, एक तरीके की दिमाग को कंडीशन करने का तरीका है कि जो बार बार चीज़ों को असंभव कहता है वो चीज़ें ऐसे संभव दिखने लगे। इस प्रकार के अनुभवों से
और है अभी बचा है, और थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे कैंपिंग साइट पे। उसके बाद तो फिर खड़ी चढ़ाई है इन पहाड़ों की, इन पे सीधा चढ़ के ऊपर जाके और पास करके दूसरी तरफ के पहाड़ों पे निकलना है। देखते हैं आज संभव हो पाता है या नहीं। अभी तो यहाँ से बढ़ते हैं। गड़बड़ हो गई, जूते में गया पानी, पैर फिसला था पत्थर से, और उसको पहले तुरंत ही निकालने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा पानी इसके अंदर गया है, उसको थोड़ा ड्राई किया है, इतना नहीं है कि दिक्कत दे। थोड़ी देर बाद जब जुर्राब बदल लिए जाएंगे तो मामला आ जाएगा अपने बराबरी पे। ये तो चलता रहेगा भाई, बच गए वो तो। बहुत छोटी सी जगह थी, पत्थर का ध्यान नहीं दिया वीडियो बनाने के चक्कर में। जगह देखो पर, ये पहुंच गए भाई कैंपिंग साइट पे आज की। बहुत ही बेहतरीन जगह है। सामने जो दिख रहा है ना, 5-6 जगह तरह धाराएं आ रही हैं नदियों की। इधर कोई एक कंपनी की कैंपिंग साइट है, उधर किसी दूसरी ने लगा रखी है, उधर वो हैं घोड़े वोड़े वाले भी रुके हुए हैं। हम लगाएंगे यहाँ बीचों बीच, सबसे अलग, सबके बीच में। क्या मज़ेदार जगह है। यहाँ तो 2 दिन रुक जाए आदमी, इतनी बेहतरीन जगह है। क्यों जी, क्या कहते हो भाई साहब? बिल्कुल, वो क्या आप चाहे हफ्ता निकाल दो, राशन होना चाहिए। तंबू हमारा लग करके तैयार है भाई, बढ़िया फुल ऑन टाइट कर दिया है, टेंशन से। ये साइड के ये ज़्यादा ज़रूरी होते हैं खींचने, नहीं तो क्या होता है बारिश में ये बाहर की लेयर अंदर से टच होगी, थोड़ा बहुत हाथ पैर भी लगा और पानी अंदर आ जाएगा। क्या बात है। सामने घोड़ा घूम रहा है हमारे तंबू के, इसको यहाँ घास नज़र आ गई होगी। अब तैयारी है अपने लिए कुछ खाने को बनाने की, क्योंकि भूख लगी है ज़बरदस्त, अब रुक नहीं सकते। क्यों भाई, इसे क्या चाहिए? भोजन की तैयारी ये हो रही है भाई, और मैं जा रहा हूँ पानी भरने सामने नदी से, नीर भरने के लिए। कोई सही स्पॉट देख के पानी भरते हैं। यहाँ की एक अच्छी बात है, अच्छी ही है, कि आपको पानी यही पहाड़ों से आता हुआ पानी मिलेगा, और इसी को भर के आपको अपना काम चलाना है। क्या सोच रहे हो वैसे? क्या क्या जो आपके दिमाग में आया है बताओ कमेंट में, कि भाई पानी के बारे में, जगह के बारे में, हमारे चलने के बारे में। पानी थोड़ा सा मटमैला तो है पर ऑप्शन यही है अब अपने पास। हाँ जी साहब, क्या तैयारी हुई है? चल रही है। अच्छा जी, कटिंग चल रही है। चलो हम भी मदद करें कुछ फिर। अजय, ये कितनी हाइट पे है ये जगह? अभी दिखा रहा है 13,485, यानी 13,000 फीट की हाइट पे ये जगह है, 4100 मीटर पे। इसका नाम है फुत्सिरियांग। यहाँ से कल ऊपर चढ़ना है, जहाँ बच्चे खेल रहे हैं इस खड़े पहाड़ पे ऐसे, और फिर क्रॉस करेंगे हम दूसरी घाटी की तरफ, पिन वैली की तरफ। हाँ, ऑक्सीजन थोड़ी कम होती जाएगी ऊपर ऊपर जैसे चढ़ते जाएंगे, क्योंकि आज थोड़ी सी मुश्किल हुई। बाकी अभी खाना बना के करते फिर अपनी तैयारी आगे की। ये देखो भाई, तड़का लगाते हैं घी में। घी इन्होंने डाल दिया, बोले जो भी कुछ बनाएंगे उसको घी में। क्यों भाई साहब? बिल्कुल। देखो, और ये क्या है? तो हरियाणा के हम, दूसरा देहाती। तो घी के बिना भाई हमारा गुजारा है ही नहीं, बैठ ही नहीं सकती बात इसके बिना। ये लो भाई, जीरा हो गया। जीरा, रुको, जीरा डालेंगे। जीरे की खुशबू ना स्क्रीन में देखने वाले को ऐसा फील ना हो जाए ना। पहुंच जाएगी यहाँ से, हैं? डाल दो। वाह जी वाह, जीरे की खुशबू है ना भाई साहब, मतलब उसके बिना
आने दो हो गया हो गया हो गया। नहीं, थोड़ा सा इसको। मेरा हाथ भी जल रहा है ना। मेन मसला ये आपके लिए। ये हो गया ना, काला हुआ। आ जाने दो, आने दो भैया। अगला क्या है? ये प्याज, प्याज में और धनिया नहीं, हाँ लहसुन। घी में जो तड़का लगता है ना, उसके बाद जो प्याज थोड़ा थोड़ा पकने लगता है, गजब महक देती है। जो खुशबू है ना, धरती पर मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं है। खुशबू नहीं है। मतलब दुनिया भर के जितने सेंट लगा लो, पर ये जो महक है, खासकर अगर लगी हो भूख, तब तो खेल ही अलग है। तो भैया मजे। महक तो खतरनाक है भाई, गजब। ये गिरा दी प्याज। खाना बना करके खा चुके हैं और एक काढ़ा हमने बनाया है। ये हमें रेकोंग पियो में एक अंकल ने दिया था। हम ऐसे उनकी दुकान पे कुछ सामान लेने गए तो उन्होंने पहले हमें पिलाया, फिर बाद में दिया भी। ये इसमें अजवाइन, जीरा, दालचीनी और सौंफ और एक आध चीज़ और कोई और होगी। बढ़िया चीज़ लगी है ऐसे ठंड के और ऐसे मौसम के लिए। तो अपना ले चुके हैं और धूप बड़ी ख़तरनाक पड़ रही है यहाँ पे। तो देखते हैं, अभी खा पी चुके हैं। अगर समय लगता है तो आगे थोड़ा सा घूम के आते हैं, क्योंकि जगह बड़ी सुंदर है। खा पी करके वहाँ से थोड़ा आगे की तरफ हम आए हैं। इधर वो और कैंपिंग वाले जो लड़के हैं वो सब इधर अपना कुछ पिकनिक टाइप कर रहे हैं। पर मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये पहाड़। कल हमको ये चढ़ना है। 800 से 1000 मीटर की ये एलिवेशन है, पूरा ऊंचाई है। तो इसको कल चढ़ना है ऊपर। तो हालांकि हमने चढ़ा आज भी इतना ही है, पर वो अलग अलग पहाड़ थे छोटे छोटे। ये एक ही है इतना ऊंचा, इसलिए बहुत बड़ा सा लगता है और असंभव सा। पर चढ़ेंगे इसको भी, यही करने तो आए हैं। बाकी हाई एलिवेशन और भूख, उसके कारण थोड़ा थोड़ा मेरे सिर में दर्द हो रहा, हल्का सा सिर में दर्द हो रहा। हो जाएगा, मुझे लग रहा है वो थोड़ी देर में सही। जैसे आराम करेंगे तो उसके बाद वो सही होगा। शायद ऐसी जगह हमने फिल्मों में भी नहीं देखी जैसी जगह ये है। मतलब गजब। ये जो तीसरा कैंपिंग साइट है, फिर थुलोंग कुछ मैंने नाम बताया था, इसका मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। 4100 मीटर की हाइट पे गजब की जगह है, सच में बेहतरीन। और आज एक अच्छी चीज़ और हुई है कि ये जो व्यूज़ आप देख रहे हो ये घाटी का, उसके साथ में जैसे बादल हटे तो सामने ये देखो हिमालय का व्यू भी है। यानी अब यहाँ से कतई क्लियर बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं। वो देखने में मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा उससे क्या होता है, होता तो कुछ भी नहीं। बढ़िया लगता है, कि शायद इसलिए बढ़िया लगता है कि हमने साधारणतः ऐसे कभी देखा नहीं है। आज का दिन सच में बढ़िया रहा, क्योंकि वहाँ से तो हम जैसे भी था बारिश में निकल आए टाइम से, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो ये जगह बढ़िया थी। थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड है और पेट भी सही तरीके से साफ़ नहीं हो रहा था इससे 2-3 दिन से, तो उसकी वजह से भी हो सकता है थोड़ा जैसे सिर में दर्द, हल्का सा सिर दर्द जैसा, और एल्टीट्यूड की वजह से भी, अब वो पता नहीं है। पर जिसकी भी वजह से है उसको निपटा देंगे आज में, और कल फिर चढ़ेंगे अपना पहाड़। तो अब शाम होने लगी है, 6 बज गए हैं। खाने का इंतज़ाम किया जाएगा, दाल हमने भिगोई है उसको बनाएंगे, बाकी यहाँ काम समेट। और राजीव भाई कैसे हैं? राजीव भाई काम करते हैं कंपनी के साथ में यहाँ पे। और कैसा लगता है यहाँ रह के, कैसा लगता है? बहुत अच्छा है। अच्छा एक चीज़ और बता, देखो ये मैं आ गया इसी के समय पे। यहाँ क्या है ना, ये प्लेन जगह देख रहे हो आप, यहाँ पे टॉयलेट्स थे, बायो टॉयलेट ये बनाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, ऐसा ही है ना? आप बताओगे क्या तरीका क्या है? ऐसा ही है, बस गड्ढा खोदते हैं और टेंट खड़ा करते हैं, बस ये शीट है हाथ में। हाँ, जिसको वैसे बैठने वाला, ऊपर बैठने वाला चाहिए, और बाद में इसको दबा के कर देते हैं ताकि वो बाहर ना रहे। वैसे सही। हाँ, बहुत से लोगों को ये प्रश्न रहता है कि भाई ऐसी जगहों पे तो लोग खुले में हगते होंगे, खुले में लेटरिन जाते होंगे या जो भी है। ऐसा नहीं है, ये यहाँ बनाते हैं बायो टॉयलेट और उस पर वो बुरादा जैसा रखते हैं लकड़ी का। हर चीज़ का पूरा ध्यान दिया जाता है। हाँ, कि कोई एक व्यक्ति गया उसके बाद वो बुरादे से उसे ढक के अपना हो गया साफ। ये है कुल मिला के मामला सही है। ठीक है राजीव भाई, बाकी चलते हैं फिलहाल अपनी कैंप साइट की तरफ। हालांकि यहाँ से जाने का मन नहीं है। फ़ोन चार्ज अगर थोड़ा बहुत चाहिए तो कर सकते, क्योंकि हमारा अभी आऊँगा मैं आपको। कौन से टेंट में? पीछे वाले जो ना, ये जो सबसे लास्ट में लगा है ना इधर,
उसमें थोड़ा बहुत तो कर देंगे, आ जाना। अरे सच में क्या यार, ये लोकेशन ऐसी लगी मुझे इस ट्रैक पे कि मेरा जाने का मन नहीं है। हम सोच तो रहे हैं कल निकले, पर मुझे लग रहा है कि अगर मौसम साफ रहा तो शायद हम दोनों ही रुक जाएं यहाँ। मन नहीं है यहाँ से जाने का, कि यही तो जगहें हैं जिनको जीने का मन करता है, जहाँ आते हैं, जिन्हें देखते हैं, जीते हैं। ये देखो छोटी छोटी गायें हैं। अच्छा, एक पत्थर की बगल में मैंने देखा 2-4 मेमने उधर बंद कर रखे थे, शायद ठंड की वजह से कि वो बीमार ना हो या जो भी हो।